राजा के 3 बेटे थे, तो बड़े का शादी कर दिए तो 2 कुंवारे ही थे। ये भी लेना पड़ेगा। एक तो 2 बेटे छोटे जो थे, उसमें आवाज़ अच्छी आएगी ना रिकॉर्डिंग में। तो 2 बेटे कुंवारे थे, एक बेटे की शादी कर दी थी राजा जी। ये है बड़ा वाला बेटा इनका। 2 कुंवारे थे, एक की शादी कर दिए थे। तो राजा और रानी ऐसे सोए थे, मतलब अच्छे से ज़िंदगी गुजर रहा था। तो राजा और रानी ऐसे सोए थे अंदर, राजा और रानी अंदर सोए थे। तो ऐसे राजा के जो जंगला है, वो जंगले पे के गौरैया खोता लगा थे। गौरैया चिड़िया होती है ना, गौरैया चिड़िया वो खोता लगाए थे। तो गौरैया चिड़िया अपना बच्चा देखे, और गौरैया मर गई पहले वाली। तो दूसरी, तो ये गौरवा जो था वो दूसरी गौरैया, मतलब दूसरी बीबी लाया, वो चिड़िया जो था। तो दूसरी बीबी लाया। तो जब दूसरी गौरैया आई तो पहले गौरैया के बच्चे को उसने मार डाले। बच्चा मर गया और रानी सोए सोए देख रही, राजा का ध्यान नहीं है। तो गौरैया देख रही, तो बड़े थोड़े टेंशन में। तो राजा बोले कि रानी क्या है, कुछ सोच रही हो, बात क्या है? बड़े गुमसुम में बोले कि राजा साहब आप कुछ देख रहे हो? बोले कि नहीं, हम तो नहीं देख रहे। बोले कि देखो अपने खिड़की पे गौरैया जो थे, तो गौरैया तो मर गई। मैं अपने आँखों से देखी कि गौरैया मर गई। तो ये गौरा जो है दूसरी बीबी लाया, गौरा दूसरी बीबी ले आए। तो वो गौरैया पहले वाले बच्चा जो था उसको मार डाली। तो इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि। तो बोले तो आप क्यों चिंतित हो? अरे पंछी थी, मर गई, उसका नहीं चला, दूसरी ले आया, वो मार डाली, वो जाने हो, तो आप क्यों चिंतित हो? बोले ना राजा साहब, मुझे ये चिंता था कि सताई है कि अगर मैं मर जाऊँ, कभी ऐसा हो जाए तो आप तो ऐसा नहीं करोगे, ऐसे मत करना ना। मेरे 3 औलाद है, तो मेरे बच्चन के साथ हो सकता कुछ धोखा करे। बोले नहीं रानी, ऐसा टेंशन मत लो, हम ऐसा भला क्यों करें? एक बहू आई है, 2 कुंवारे हैं, शादी कर देंगे तो तीसरी आ जाएगी, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप टेंशन में मत रहो। बोले कि ठीक, सही कह रहे हो। बोले कि हाँ, हमारे पर भरोसा रखो। तो अब ऐसे बस रानी, कुछ दिन बीता, बस रानी मर गई। रानी जब मर गई तो राजा के बहुत राजपाट था, लड़की नहीं थी, 3 लड़के थे। तो सब गांव वाले कि राजा साहेब शादी कर लो, बिना रानी के नहीं होता, बीवी होती है, बहू होती है, राजा साहेब शादी कर लो। सारे मतलब परिजन लोग आते, इनसे नहीं हो रहा करते, राजा साहब शादी कर लो, बिना शादी के नहीं होगा। बीवी तो बीवी होती है, अभी एक ही बहू आई है, बहू तो बहू है, लेकिन अभी बहुत उम्र पड़ी है, इतना राजकाज है, शादी कर लो। और राजा साहब के मन में ही बैठ गया कि सही है, इतना प्रजा हमारी कह रही है तो प्रजा की बात मान लेता हूँ। राजा साहब शादी कर लिए। राजा साहब शादी जब कर लिए तो आई दूसरी बीबी आई तो ठीक ठाक थी। तो राजा साहब का जो बड़ा लड़का था शादीशुदा वाला, वो गया बाहर, मतलब मैदान लैटरिन करने गया। तो अरहर का खेत था, तो अरहर में वो अपना मतलब बाथरूम कर रहा। तो वहाँ एक सियार और सियारिन दोनों थे। तो दोनों बातें करें तो सिरनिया कह रही, ये सियार, ये पतिदेव, हमारी ना मांस खाने में मन कर रहा। तो बोला चुप करो, यहाँ कहाँ मांस रखा है, यहाँ मांस नहीं है, और राजा साहब मरने वाले हैं, जब वही मरेंगे तो मांस खाना। तो बोली कैसे, वो कैसे, राजा साहब क्यों मरेंगे? अरे राजा साहब की भी मर गए, दूसरी बीबी लाए हैं, तो राजा साहब क्यों मरेंगे? इतना धन संपत्ति है, राजा साहब क्यों मरेंगे? बोले कि नहीं जानती है, राजा साहब शादी किए, जब दूसरी बीबी आई है तो राजा साहब की जो दूसरी बीबी आई है उसके नाभि में से नाग निकलेगा। सुहाग रात के दिन राजा साहब जब सुहाग रात मनाएंगे तो रानी जो आएगी दूसरी, उसके नाभि में से नाग निकलेगा, तो राजा साहब को नाग डस लेगा, राजा साहब मर जाएंगे, तब मांस खाना। अभी मांस कहाँ है? तो राजा साहब का बेटा सुन रहा था कि अरे मेरे ही पापा का शादी होने वाला है और मेरे ही पापा मरेंगे। तो ये जब शादी हो गई राजा साहब के, जो सुहाग रात पर गए, तो राजा साहब का बड़ा लड़का सुना ही था। तो सोचा कैसे मेरे पापा मरेंगे, उसका व्यवस्था बना लूँगा, मरने नहीं दूँगा। जब शादी होके आए, दुल्हन सुहाग रात पर गए, राजा साहब जब दोनों जने सोए हैं, 12 बजे के आया रात, तभी रानी की, दूसरी रानी के नाभि से नाग निकला। अभी राजा साहब का बेटा पहले ही से शाम जब हो गया, तब से खूब चादर ओढ़ के काली या कोने में जाके खड़ा था तलवार लेके।
कि 12 जब बजेगा, जब ये नाग डसने को आएगा मेरे पापा को, तब मैं इसको मार दूंगा। जब 12 बजने को आया रात, तब नाग उसके नाभि में से निकल आया, राजा साहब के डसना ही जा रहा था। तबले राजा का लड़का खींच के तलवार मारा और नाग 2 खंड हो गया। 2 खंड हो गया तो वो नाग का खून रहने के ये सीने पे जाके गिर गया। तभी राजा का बेटा सोचा कि हाथ से पोछूं, मतलब अब जस के वो भी डर ही रहा था। तो सोचा कि हाथ से पोछूं, किससे पोछूं। तो वो रुमाल दांत तर दबाया, ऐसे करके पोछा। तो जब ऐसे करके पोछ ही रहा तो रानी की आँख खुल गई। अब वो रानी देख ली कि मेरे साथ एक गलत करने आया था। तो राजा साहब को जगह, अरे सुनते हो, उठो ना, ए राजा साहब उठो ना। राजा साहब जाके बोले कि क्या बात है, क्यों जगा रही हो? कह रहे देखो आपके बेटे मेरे साथ ऐसे करने आया।